नोट मेकिंग फुल डिटेल्स। भारत में पैसा कहां और कैसे छपता है। दोस्तों, हमारे हाथों में मौजूद पैसों की नोट कहने को तो एक कागज के टुकड़े हैं, लेकिन इसी कागज के टुकड़े पर पूरे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। एक इंसान घर पर बैठकर सुख से दाल चावल खा रहा है या फिर किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर पनीर के टुकड़े खा रहा है। ये सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि उसकी जेब में पैसे हैं या नहीं। हमारी जिंदगी का सबसे अहम पहलू कुछ नहीं है बल्कि पैसा ही है। अब तो पैसे हमें इतनी ज्यादा ताकत देते हैं कि हमें इतनी सहूलियत देते हैं, हमारी जिंदगी आसान कर देते हैं। क्या आपको मालूम है कि वो पैसे कहाँ और कैसे छपते हैं? इतना ही नहीं, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि 10 रुपए के नोट से लेकर 2000 रुपए के नोट तक छापने में खर्चा कितना आता है भाई। अगर आप नोटों को गिनना पसंद करते हैं और खास करके 2000 की गुलाबी पत्ती आपको कुछ ज्यादा ही पसंद आती है, तो दोस्तों एक बार ये भी जान लीजिए कि आखिर उन्हीं नोटों को छापा कैसे जाता है, जिसका पूरा सच आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। बस बिना एक पल की देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हमारे हाथ में मौजूद भारतीय करेंसी यानी कि नोट सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होते, क्योंकि अगर कागज के टुकड़े से नोट बनकर तैयार होता ना, तो हर भारतीय अमीर बन चुका होता। नोटों के अंदर कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जाते हैं ताकि नकली और असली नोटों की पहचान हो सके। नकली नोटों का कारोबार करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इन्हीं नकली नोटों को जब्त करने के लिए भारत में डिमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी की गई थी। लेकिन नोटबंदी के कुछ ही समय बाद नकली नोट बनाने वाले लोग नए नोट छापने लग गए भाई। गांधी जी की तस्वीर से लेकर रंग और आरबीआई लिखी हुई पट्टी से लेकर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो एक नोट की पहचान करते हैं। हालांकि नोट को आकर्षक बनाने के लिए समय समय पर उसके फीचर्स बदले जाते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि 10, 20, 50, 100, 500 और 2000 रुपए के नोट को प्रिंट करने का खर्चा कितना आता है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी यानी कि 2000 के गुलाबी रंग वाली नोट को छापने में औसतन 4 रुपए खर्च आता है। जी हाँ, 4 रुपए की छपाई वाला ये नोट 2000 रुपए की कीमत का होता है। और अब अगर हम इसके सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले 500 के नोट के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसे छापने के लिए करीब 2 रुपए 65 पैसे का खर्चा आता है। वहीं 2000 के नोट को छापने के लिए 2 रुपए 48 पैसे का खर्चा आता है। और 100 रुपए के नोट को छापने के लिए 1 रुपए 51 पैसे का खर्चा होता है। 50 रुपए के लिए 1 रुपए 22 पैसे खर्च होते हैं और 10 और 20 रुपए के नोट के लिए औसतन 1 रुपए खर्च आता है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि नए नोट को छापने में जो खर्च हो रहे हैं वो पुराने नोट की तुलना में काफी कम है। इसी तरह इसे डिजाइन किया गया ताकि ये नोट कम खर्च में ज्यादा बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। आइए अब नजर डालते हैं नोटों की छपाई कब और कहाँ होती है, क्योंकि दोस्तों नोट छापने का काम इतना ज्यादा सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है कि इसकी खबर बहुत कम लोगों तक पहुंच पाती है। पर जो लोग भारत में इंडियन करेंसी के तौर पर नोट छापते हैं वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ही छापते हैं, जैसे छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, भारत में इस वक्त तकरीबन 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं जिन पर नोटों की छपाई होती है। ये प्रिंटिंग प्रेस नासिक, सालगोनी, मैसूर और देवास में है। यही वो जगह हैं जहां खास तरह के कागज पर स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा बनाई गई इंक की मदद से नोटों की छपाई होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार की इंक का इस्तेमाल होता है और अलग अलग प्रकार के नोटों में इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, नोट छापने वाली स्याही को मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से मंगवाया जाता है। आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड से आने वाली इंक इंटेग्युलो, फ्लोरोसेंट और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक होती है। बता दें, स्याही को और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इनके कंपोजिशन में हर बार कई तरह के बदलाव होते हैं ताकि कोई और देश इसकी नकल न कर पाए। वरना अगर वही कंपोजिशन बार बार इस्तेमाल में ले ली जाएंगे तो इस बात की पूरी संभावना है कि दुनिया के दूसरे देश इसकी स्याही का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई बिना भारत की जानकारी करने लगेंगे। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे देश की करेंसी की वैल्यू एक झटके में जमीन पे आ जाएगी। वैसे अभी भी हमारी करेंसी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर नहीं है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा नोट छापेगा ना तो देश बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। और ऐसा कई बार साउथ अफ्रीका के देशों में देखा भी गया है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि जो इंक मंगाए जाते हैं उनका काम क्या है। अगर भारत की नोटों की पहचान के बारे में बात करें तो बच्चा बच्चा ये बात जानता है कि गांधी जी की तस्वीर वाला कागज का टुकड़ा ही नोट है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी होती है गांधी जी की तस्वीर। ऐसे में दोस्तों, इनकग्निटो इंक का इस्तेमाल गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ये इंक किसी और चीज में इस्तेमाल नहीं होती। वहीं अगर हम फ्लोरोसेंट इंक के बारे में बात करें तो दोस्तों, नोटों के ऊपर छपने वाले यूनिक नंबर को फ्लोरोसेंट इंक से छापा जाता है, जिसे आइडेंटिटी ऑफ करेंसी भी कहते हैं। इसके बिना बैंक में नोटों की कोई मान्यता नहीं होती है और इसी के जरिए कई सारे नोटों को ट्रैक भी किया जाता है। यानी कि नोट के नंबर और पैनल की छपाई के लिए इंक का इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि बिना नोट के यूनिक नंबर को जाने वाले नोट कोई महत्व नहीं रखते, फिर चाहे वो 5 रुपए का नोट हो या फिर 2000 का।
दूसरी तरफ ऑप्टिकल वेरिएबल इंक के बारे में बात करें तो इस तरह की इंक का इस्तेमाल नोट को और भी ज्यादा ऑथेंटिक करने के लिए किया जाता है, ताकि कोई भी कभी भी इस नोट की कॉपी करके ना कमा सके। और इन्हीं सारी अलग अलग प्रकार की इंक का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई होती है, क्योंकि अगर एक ही तरह की इंक हर एक जगह पर होगी तो नोटों को कॉपी करना आसान हो जाएगा। और इसलिए नोटों के अंदर ऐसी बहुत सी डिटेलिंग की जाती है ताकि नकली और असली नोट के बीच का फर्क पता लगाया जा सके। इंक के बाद अगर नोट छापने के काम में दूसरी अहम चीज के बारे में बात करें तो वो है कागज, क्योंकि नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला कागज बहुत ज्यादा अहम होता है, जिसके लिए किसी भी हरे कागज का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि नोट छपाई के लिए अलग प्रकार का कागज इस्तेमाल होता है। और इस तरह का पेपर बनाने वाले 4 देश पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जिसे बनाने के लिए एक आधुनिक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होती। और ये पूरा काम बहुत ही खुफिया तरीके से होता है, ताकि कोई भी नोट छपाई के इस पूरे प्रोसेस के बारे में जान ना पाए। वैसे तो भारत में छपने वाले नोटों में विदेशों का कागज इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे भारत के मध्य प्रदेश में मौजूद होशंगाबाद में और महाराष्ट्र में भी नोटों के इस्तेमाल में किए जाने वाले कागज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां इन कागजों को बनाने के लिए खास प्रकार के कॉटन का इस्तेमाल होता है। जहां इंक और कॉटन दोनों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज दिया जाता है और फिर इन दोनों ही चीजों को पहले से तैयार की गई डिजाइन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं और फिर इन्हें प्रिंटिंग मशीन में डालकर धकाधक छापने के लिए छोड़ देते हैं। जहां एक वक्त पर जितने नोट छापने का आदेश होता है, ये मशीन उतने नोटों को छापती चली जाती है। जब नोट की छपाई समाप्त होती है, यानी कि टारगेट पूरा हो जाता है, तो ये मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और नोटों की छपाई रुक जाती है। जब नोट पूरी तरह से छपकर तैयार हो जाते हैं तो उनके सीरियल नंबर के अनुसार उन्हें क्रॉस चेक करके इकट्ठा कर लिया जाता है। और जब नोटों की चेकिंग करने के बाद सारी चीजें सही निकलती हैं तो इन्हें मोटी गड्डियों में पैक कर देते हैं और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भिजवा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में हाईली इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल होता है, ताकि कोई भी एक इंसान चाहकर भी नोट की प्रिंटिंग को प्रभावित न कर पाए। फिर सारी नोटों को रिजर्व बैंक में अलग अलग ऑफिस में भेज देते हैं। देश में अलग अलग जगहों पर रिजर्व बैंक ने कुल 18 ऑफिस खोले हुए हैं, जिसके बाद इन रिजर्व बैंक से ये नोट अलग अलग बैंक में चले जाते हैं। आपको बता दें कि जब प्रिंटिंग प्रेस से नोट छपकर रिजर्व बैंक में जाते हैं या फिर रिजर्व बैंक से एटीएम मशीन तक नोट पहुंचते हैं, तो उसके लिए एक बड़ी सी मजबूत गाड़ी का इस्तेमाल होता है। वो गाड़ी पूरी तरह से सेफ्टी बैरियर से तैनात होती है और नोटों की गड्डियों के साथ बंदूक अपने हाथों में पकड़े कई सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स मौजूद रहते हैं, ताकि अगर कोई नोटों को हथियाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत फायर कर दिया जाए। इसलिए जब नोटों को इधर से उधर भेजा जाता है तो लूटपाट से बहुत ही कम मामले सामने आते हैं, क्योंकि ये पूरा काम बड़ी सुरक्षा पूर्वक होता है। आज भी हमारे देश में नोटों की छपाई को लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जो लोग इस काम में लगे होते हैं वो कभी इस खुफिया बात को लीक नहीं करते। और यही वजह है कि सालों से खुफिया तरीके से नोटों की छपाई हो रही है। और उस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।